गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज 2213 वाली जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। हालांकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। 2446 वाली वैकेंसी का फाइनल मेरिट आ गया है और उसके आगे के प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुके। उसमें जो कैंडिडेट थोड़े बहुत मार्क्सेस से मिस हो गए उनके पास 2213 वाली वैकेंसी का बहुत अच्छा मौका और सुनहरा अवसर है। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जिसमें कि एक वैकेंसी के बाद जस्ट तुरंत दूसरी वैकेंसी हो। और आपको पता होगा कि बीपीएसएससी द्वारा एग्ज़ाम प्री मेंस और फिजिकल बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जाता है। तो एक बार यदि प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो इसे भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है और एनालिसिस करने, आप उसको एनालिसिस कीजिए और समझिए। जो 2446 वाले वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बहुत कम और थोड़े बहुत मार्क्सेस से चुके होंगे। उसका सबसे मेन रीज़न होगा कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक बनाए जिसके कारण उनका जो मार्क्सेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा आए और वो सेलेक्ट हो गए। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास बहुत अच्छा मौका है, निराश नहीं होना है। 2213 वाली वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रहा है और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या रणनीति अपनाएं जिसके कारण आपको मैक्सिमम लाभ मिल पाए। और ये तैयारी आप जारी रखिए। अभी कुछ दिनों में बीएसएससी द्वारा देखेंगे तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी जिसमें सचिवालय सहायक और अन्य पोस्ट होते हैं वो भी आने वाले हैं। और इंटरमीडिएट लेवल पे जिसमें से कि राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और भी अन्य पोस्ट की वैकेंसी, ये भी बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये वैकेंसी आ जाएगी। तो बिहार में अभी भी देखें तो वैकेंसी निकल रहे हैं और निकलेंगे भी आने वाले समय में। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, निराश नहीं होना है। 2213 वाला पे आप फोकस कीजिए। पीटी मेंस और फिजिकल निकाल के जब आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो जो कमियाँ थोड़े बहुत रहे हैं आप उसमें सुधार कीजिए और आप जो 2213 वाला में है मुझे विश्वास है कि उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आते हैं 2213 वाली वैकेंसी में आप देखेंगे इसके पैटर्न को तो प्री में 22 से 25 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स रहते हैं। बाकी के जो पार्ट है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये मेजर सेक्शन होते हैं। और इसके अलावे अभी देखेंगे एक दो एग्ज़ाम से प्री में भी 5 क्वेश्चंस मैथ के डाले जाते हैं। हालांकि मैथ के क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं और उसे कोई भी स्टूडेंट बना देते हैं। तो करंट मैक्सिमम साल भर के जो करंट है आप उसको कवर अप कीजिए क्योंकि करंट मेन रोल प्री में निभाता है। 22 से 25 क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि यदि आप 20+ क्वेश्चन करंट का कर देते हैं तो प्री में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हो जाता है। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं तो उसमें आप करेंगे ही करेंगे। यदि आप यहाँ से 20+ क्वेश्चन कर देते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप प्री निकाल लेंगे। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट इन सारे सेक्शंस को आप एक स्ट्रैटेजिक बनाइए कि साल भर के करंट्स को कवर अप करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बार बार रिवाइज करना है और इसके अलावे एक सेट, फुल सेट 100 क्वेश्चंस का आप डेली बनाइए। वर्तमान में आप एक सेट बनाइए, जब एग्ज़ाम का डेट घोषित हो जाए, जब दे दिया जाएगा तो आप उसे 2 सेट कर दीजिए। मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि
अभी देखेंगे एक नोटिस आया है जिसमें से कि बीपीएसएससी द्वारा ये बोला गया है कि ईएसआई का मेंस बहुत जल्द कराया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आने वाले समय में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगस्त में बीपीएसएससी द्वारा 2213 वाली वैकेंसी के एग्ज़ाम्स को भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास अभी भी पूरा जुलाई और 15 दिन भी अगर मान ले अगस्त का, तो 45 दिन आपके पास है। 45 दिन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पुराना अनुभव भी है। आप उसमें पीटी निकाले हैं, मेंस निकाले हैं, फिजिकल तक पहुँचे हैं, तो वो पुराना अनुभव भी है। बस थोड़े से स्ट्रैटेजिक पे काम कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, मुझे विश्वास है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी वर्तमान के यदि परिदृश्य को देखें तो आप ये समझिए कि पीटी या मेंस, ये मत सोचिए कि पिछले कटअप क्या गया है। पिछले कटअप को देखकर आप करेंगे तो ये बेईमानी होगी। मुझे लगता है कि आप सारे सेक्शन को कवर कीजिए और मैक्सिमम जितने हो सके क्वेश्चंस को सही करने का कोशिश कीजिए। कटअप कितना जाएगा नहीं जाएगा उस पर अभी मत जाइए। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट सारे सेक्शंस को बार बार रिवाइज कीजिए। दो चीज़ें ऐसे हैं जिसके कारण आपके मार्क्स जो आप इस बार गलत किए होंगे, मुझे पता है कि 4-5 क्वेश्चंस आप ऐसे ही गलत किए होंगे जिसके कारण आप इस एग्ज़ाम से आउट हो गए। और वो 4-5 क्वेश्चन गलत होने का सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न होगा। पहला रीज़न होगा कि आप उसको रिवाइज कम किए होंगे जिसके कारण कन्फ्यूजन हुआ होगा और आप उसे गलत किए होंगे। और दूसरा, सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है, क्योंकि आप सेट जब बनाते हैं तो 100 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं, अलग अलग जगह से पूछे जाते हैं। यदि आप उसे करते हैं तो जो चीज़ें होती है मैक्सिमम उसे आप कवर अप करते हैं, और जहाँ से गलत करते हैं उस सेक्शन को आप देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो चीज़ें जब उन चीज़ों पे आप काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो वो चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो वर्तमान में 2 परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण स्टूडेंट को लगता है कि क्या करना चाहिए। पहली परिस्थिति पे बात करूंगा, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से ऑलरेडी गुजरा हूं और मेरा जो अनुभव रहा है मैं उसी को शेयर कर रहा हूं। पहला है कि जब स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहे होंगे पीटी का, तो उनके मन में 2 प्रश्न आ रहे होंगे। क्या अभी से सेट बनाया जाए, पहला, और दूसरा सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम उनको और ये मन में आ रहा होगा कि क्या फिजिकल अभी से जारी रखा जाए। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, अभी आप एक सेट डेली बनाइए और जितने भी सारे चैप्टर्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट के, साल भर के करंट, उसको आप रिवाइज कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए और एक सेट बनाइए। लेकिन जब एग्ज़ाम के डेट घोषित हो जाए तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप उस समय 2 सेट को बनाइए। और फिजिकल की बात जहाँ तक है, तो यदि आप सुबह में ऐसे नॉर्मली फिजिकल करते हैं तो आप आधा घंटा 1 आध घंटा आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मेंटली भी फिट रहेंगे, फिजिकली भी फिट रहेंगे। लेकिन यदि आपको लग रहा होगा कि अभी मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे दिया जाए, फिजिकल बाद में देखेंगे, तो कोई बात नहीं है। अभी आप फोकस कीजिए पढ़ाई पे। जैसे ही प्री दे के आएंगे आपको पता लग जाएगा कि मेरा अच्छा गया है, उस समय से आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मेरा इस बार का सलाह है कि आप देखेंगे कि जो मेंस का कटअप गया है, खास करके सब इंस्पेक्टर और एएसजे के लिए, उसका जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी ऑलमोस्ट सभी 1-1.5 मार्क्स के अंतर पे हैं, ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो वो 80 to 81 के आसपास गया है, मुझे जैसा लगता है। अभी हालांकि कुछ दिनों में बीपीएसएससी द्वारा मार्क्स, पीटी, मेंस और कितना कटअप गया वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आप 1 या आधा मार्क्स के लिए बाहर हुए होंगे और उसे आप अच्छा करके आप वहाँ से निकल सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेकिन जो सार्जेंट का कटअप है, आप वहाँ उसे देखिए तो 70, 71 या 72 के आसपास गया है। तो 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। पीटी देकर आइए। जब आप 4 फीट जंप कर सकते हैं तो 4.5 भी कर सकते हैं, और 12 कर सकते हैं तो 15 भी कर सकते हैं। जब आप सर्जेंट क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस पूरी बढ़ जाएगी। इस बार कोशिश कीजिएगा कि कम से कम सर्जेंट भी क्वालिफाई हो जाए, इसमें से 1 सीट तो
कंफर्म हो जाए। हालांकि मुझे विश्वास है कि इस बार आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका सब इंस्पेक्टर हो या एसजे का पोस्ट हो उसे भी आप लेंगे, क्योंकि जो आप वो गलतियां किए हैं उसे इस बार आप दोहराएंगे नहीं। तो मेरा जहाँ तक सलाह है, बार बार रिवाइज कीजिए, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए, ख़त्म हो जाए फिर रिवाइज कीजिए और एक सेट बनाइए। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट घोषित हो जाए आप 2 सेट बनाइए। प्री ऐसा मत सोचिए कि मैंने पहले प्री मेंस और फिजिकल निकाला है तो मुझे इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऐसा यदि सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। प्री को पहले देखिए, स्ट्रैटेजिक बना के उसको बार बार रिवाइज कीजिए और सेट बनाइए। जब प्री हो जाता है उसी अगले दिन से आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। और यदि फिजिकल उस लेवल पे कीजिए ताकि आप सर्जेंट क्वालिफाई हो जाए, लेकिन पहले प्री में फोकस कीजिए। यदि प्री में आपको कहीं पे दिक्कत हो रहे हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इस बार मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और जिसे मैं जानता हूं जो कि थोड़े बहुत मार्क्स से बाहर हो गए हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग के लिए 2213 की वैकेंसी इंतज़ार कर रही है और स्ट्रैटेजिक बना करके आप तैयारी कीजिए। और जहाँ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इस बार के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और उसमें बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, तो उनके द्वारा जो अनुभव है मैं अभी शेयर किया हूँ। और मैं ये भी बता देता हूँ कि 2213 वाला वैकेंसी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और 2446 में, हालांकि मैं बताना नहीं चाह रहा था, 2446 वाली वैकेंसी में मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इससे पहले रेलवे के जॉब में मैं था, जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट और मेरे दोस्त लोग जानते भी हैं। तो इस बार बिहार आने का मौका मिल रहा है और ख़ास करके बीपीएससी के लिए यहाँ मैं जब आऊँगा तो और मुझे अच्छा मौका मिलेगा तैयारी करने का। तो 2446 वाली वैकेंसी में फ़ाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैं चाहता हूँ कि 2213 वाली वैकेंसी में आप लोग भी सेलेक्ट होइए। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, फिजिकल हो, प्री हो, मेंस हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव है मैं उसे आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिल सके। तो आगे के और भी जितनी चीज़ें होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।